हालेलुया। हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले। तीसरा अध्याय, एफिसियों की पत्री तीसरा अध्याय, ये एक खास पत्रिका है जो भी प्रकाशन पौलुस को परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने प्रकाशित किया है, उसको उन्होंने कलीसिया के हर एक बिलीवर्स जानने के लिए, समझने के लिए हर एक बात को वो लिख रहे हैं। हम 8 पद से जाने के पहले हम पहले तीसरा अध्याय पहले से लेकर पहले 7 वचन पढ़ेंगे, उसके बाद हम आगे जाएंगे। इसी कारण मैं पौलुस, जो तुम अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का बंदी हूँ, यदि तुमने परमेश्वर के उस अनुग्रह के प्रबंध का समाचार सुना हो जो तुम्हारे लिए मुझे दिया गया, अर्थात ये कि वह भेद मुझ पर प्रकाशन के द्वारा प्रकट हुआ, जैसे मैं पहले ही संक्षेप में लिख चुका हूँ, जिसे तुम पढ़कर जान सकते हो कि मैं मसीह का वह भेद कहाँ तक समझाता हूँ जो अन्य समयों में मनुष्यों की संतानों को ऐसा नहीं बताया गया था, जैसा कि आत्मा के द्वारा अब उसके पवित्र प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं पर प्रकट किया गया है। थैंक यू। यहाँ पर पौलुस एक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। मैंने ऑलरेडी आपके लिए इस बात को मैंने लिख चुका हूँ, उसके द्वारा आप मुझे जान सकते हैं, समझ सकते हैं मेरे लिए कितना प्रकाशित परमेश्वर ने मुझे प्रकाशन मिला है। हालेलुया। हम जानते हैं पहला अध्याय में भी इस मिस्ट्री के बारे में उन्होंने बताया है कि एफिसियों की पत्री पहला अध्याय 9 पद से हम देखेंगे, क्योंकि मैं पहले लिख चुका है। आप इसके द्वारा जितना समझ मुझे इस प्रकाशन मिला है करके आप लोग समझ सकते हैं। 9 पद में हम देखते हैं, क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया, जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था। उसको पुराने जमाने में ये प्रकाशन कहीं ओल्ड टेस्ट में हमको नहीं मिलता है। यानी अन्य जाति और यहूदी एक समय आएगा, दोनों एक हो जाएंगे, दोनों अब्राहम की आशीष का वारिस हो जाएंगे, दोनों एकता में आ जाएंगे। ये प्रकाशन पहले कहीं नहीं प्रकट किया है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने आप में इसको ठान के रखे हैं। उसको प्रकाशन अभी पौलुस को द्वारा दिया गया है। हालेलुया, हालेलुया। समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वह मसीह में एकत्र करे। ओके, हालेलुया। To become one in Christ, it is the mystery. In him also have obtained, okay, all things, both which are in heaven and which are on earth, in him, उसमें एक हो जाए। He might gather together in one all things in Christ. ये मिस्ट्री है। हालेलुया। इसलिए पौलुस यहाँ पर हमको बता रहे हैं, मैंने ऑलरेडी लिख चुका हूँ, उसके द्वारा आप समझ सकते हैं मुझे कितना प्रकाशन मिला है। हालेलुया। अभी तीसरा अध्याय हम आगे पढ़ेंगे। ये पवित्र प्रेरितों भविष्यद्वक्ताओं को प्रकट किया गया है। 6वें वचन, अर्थात ये कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जाति लोग मिरास में साझी और एक ही देह के और प्रतिज्ञा के बागी हैं। हालेलुया।
आमेन। फिर से कहता ऑलरेडी मैंने बताया है क्योंकि मीरास में साजी और एक ही देह के और प्रतिज्ञा की बागी है। हालेलुया। ये मिस्ट्री को समझने के लिए, क्योंकि मैंने आप लोगों को मालूम होगा हम पहले परमेश्वर रहित थे, पहले हम अंधकार में थे, पहले हम प्रतिज्ञा के कोई बाही नहीं थे, लेकिन मसीह में हमको ये बुलाहट, ये सौभाग्य दिया गया है। सातवीं वचन पढ़ेंगे। मैं परमेश्वर के अनुग्रह के उस दान के अनुसार जो उसकी सामर्थ्य के प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया उस सुसमाचार का सेवक बना। मुझ पर जो सब पवित्र लोहों में से छोटे से भी छोटा हूँ। वो पौलुस अपने आप को कहता है मैं उस सुसमाचार का सेवक बना। उसकी अनुसार, उसे अनुग्रह के अनुसार। I became the minister according to the gift of the grace of God given to me by the effective working of His power। ये मेरा नहीं, उन्हीं की अनुग्रह के द्वारा मैं उनका सेवक हूँ करके वो बता रहे हैं। 8 पद से हम देखते हैं ये मिस्ट्री जो रिवील हुआ है, उसका पर्पस ऑफ द मिस्ट्री, उसका क्यों ये प्रकट हुआ है, उसका कारण क्या है, द पर्पस ऑफ मिनिस्ट्री, वो आगे हम देखेंगे 8 पद से। मुझ पर जो सब पवित्र लोहों में से छोटे से भी छोटा हूँ, ये अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जातियों को मसीह के अगम्य धन का सुसमाचार सुनाऊं। हालेलुया। यहाँ पर वो बता रहे हैं मैं संतों में से सबसे छोटा हूँ। आप लोगों को याद होगा पिछले समय मैंने बताया पौलुस अपने आप को नम्र करके कहता है, क्योंकि वो पहले बिलीवर्स को विरोध करते थे। मसीह के साथ एनकाउंटर होने के बाद उनका जीवन बदल गया, इसलिए वो कहता है मैं सब संतों में, सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूं। जो छोटा है वो सबसे मैं छोटा हूं। 1 तीमुथियुस 1:15 में लिखा है मैं सब पापियों में, प्रभु यीशु मसीह संसार जगत में पापियों को उद्धार करने आए हैं, उन सब पापियों से मैं बड़ा पापी हूं करके उन्होंने कहा। 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय 9 और 10 पद में देखते हैं मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूं, पवित्र लोगों में छोटा हूं, संतों में, प्रेरितों में छोटा हूं और पापियों में महा पापी हूं करके अपने आप को नम्र करके कहता है। ये प्रभु का अनुग्रह है इस वेद बातों को मुझे सिखाने के लिए। हालेलुया। अब समझ लिए यीशु मसीह के 12 चेले हैं। यहूदा इस्करियोत मरने के बाद उसकी जगह पर मत्थियास को चुना गया है, जो मसीह के शुरू से पुनरुत्थान तक वो जीवित गवाह है। उन लोगों को ये सौभाग्य नहीं मिला है, लेकिन पौलुस को ये प्रकाशन मिला है। लेकिन वो अपने आप को सब अपोस्टल्स में मैं सबसे नीचा हूँ, सब संत लोगों में मैं सबसे छोटा हूँ और सब पापियों में मैं बड़ा पापी हूँ। ये अनुग्रह मुझे प्रभु की ओर से मिला करके एक नम्रता के साथ अपने आप को वो प्रकट करता है। वो कहता है मुझे ये अनुग्रह मिला है, ये अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जातियों को मसीह के अगम्य धन का सुसमाचार सुनाऊं। हालेलुया। अगम्य, अनसर्चेबल रिचेस ऑफ क्राइस्ट, अगम्य धन का सुसमाचार में सुनाऊं, क्योंकि मसीह में बहुत बड़ा सौभाग्य जो है हमें मिला है, उसको मैं बताने के लिए, अन्य जातियों को बताने के लिए ये अनुग्रह मुझे मिला है करके पौलुस कहता है। हम जानते हैं
वो रिचेस ऑफ मिस्ट्री क्या है? मसीह जो आशा का धन है वो हमारे अंदर वास करता है। पहला कोलोसियन की पत्री पहला अध्याय 27 पद पढ़ेंगे 27, कोलोसियंस 1:27। जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा, यानी अन्य जातियों में जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वो ये है कि मसीह जो महिमा की आशा है, मसीह जो महिमा का आशा है तुम में रहता है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ये अहमियत धन है, यानी ये शरीर, एक मिट्टी का शरीर के अंदर सर्वशक्तिमान परमेश्वर आके वास करने के लिए इस शरीर को चुन लिया, या शरीर को अपनी लहू से पवित्र करके अपनी मंदिर बनाया। ये बहुत बड़ा धन है या भेद भी है। हालेलुया। मसीह जो महिमा का आशा है तुम में रहता है। हालेलुया। आमीन। जिसका प्रचार करके हम पर हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम पर हालेलुया सिखाते हैं। ये द रिचेस ऑफ क्राइस्ट, अनसर्चेबल रिचेस ऑफ क्राइस्ट हमारे अंदर वास कर रहा है। हालेलुया। तीसरा अध्याय 9वें पद पढ़े, इफिसियों की पत्री। और सब पर ये बात प्रकाशित करूं कि उस भेद का प्रबंध क्या है जो सबसे सृजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त था। ओके। और सब पर, सभी लोगों पर और सब पर ये बात प्रकाशित करो कि उस भेद का प्रबंध क्या है जो सबके सृजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त था। हालेलुया। उसको प्रकाशित करने के लिए प्रभु ने मुझे चुने हैं। द फेलोशिप ऑफ दिस मिस्ट्री, फेलोशिप ऑफ द मिस्ट्री विच फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द एजेस हैज बीन हिडन इन गॉड हु क्रिएटेड ऑल थिंग्स थ्रू जीसस क्राइस्ट to the intent that now the manifold wisdom of God might be known to the church, to the principalities and powers in the heavenly places. Hallelujah. आमीन। 9 और 10 पद दोनों साथ में पढ़ेंगे। और सब पर ये बात प्रकाशित करूं कि उस भेद का प्रबंध क्या है। उस भेद का प्रबंध क्या है? मसीह हमारे अंदर वास करते हैं जो सबके सृजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त था, आदि से गुप्त था, ताकि अब कलीसिया के द्वारा, अब किसके द्वारा? कलीसिया के द्वारा, अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रकट किया जाए। हालेलुया, हालेलुया। आमीन। ये एक भेद जो प्रभु ने मुझे दिया है, ओके, वो ऐसा दिया है क्योंकि जो आदि से गुप्त था, अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर के विभिन्न प्रकार के ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रकट किया जाए। कलीसिया के द्वारा, थ्रू द चर्च। इंग्लिश में मैं पढ़ना चाहता हूँ। The manifold wisdom of God might be made known by the church to the principalities and powers in the heavenly places. Hallelujah.
Hallelujah. According to the eternal purpose which he accomplished in Christ Jesus our Lord. Okay. According to the eternal purpose which he accomplished in Christ Jesus our Lord. According to the eternal purpose. वो अनंत काल का जो योजना थी, उस सनातन मनसा के अनुसार जो उसने हमारी प्रभु मसीह यीशु में की थी. हालेलुया. द पर्पस ऑफ गॉड. पर्पस ऑफ गॉड क्या था? अन्य जाति और यहूदी एक हो जाए, ये दोनों मिलके परमेश्वर का मीरास हो जाए, ये दोनों जो है कलीसिया बन जाए. ओके. पहले सिनागाग था यहूदियों का, जो पवित्र मंदिर सिनागाग बोला जाता है, लेकिन अभी जो है एक न्यू आइडेंटिटी. दे आर वन इन क्राइस्ट एज हिज बॉडी. हालेलुया. मसीह के देह के रूप में ये जोड़े गए हैं. इस मसीह के देह में ना यहूदी ना यूनानी, ना धनवान ना गुलामी, ना नर ना नारी, कोई भेद नहीं है. ओके. ऊंचे नीचे का भेद नहीं है, जेंडर का भेद नहीं है, और यहूदी अन्य जाति का भेद नहीं है. सब एक हो जाएंगे. इस शरीर का सिर जो है यीशु मसीह है. हालेलुया. सो हम ऐसी पिक्चर मन में करना है. द पर्पस ऑफ गॉड. क्राइस्ट इज द हेड ऑफ द चर्च. हालेलुया. अभी इस शरीर के द्वारा प्रभु क्या करना चाहता है? जो स्वर्गीय स्थानों में अथॉरिटीज है, पावर्स है, उसको परमेश्वर कलीसिया के द्वारा डिस्प्ले करना चाहते हैं. हालेलुया. ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रकट किया जाए. टू काइंड्स ऑफ प्रिंसिपलिटीज. ओके. एक जो है परमेश्वर का अथॉरिटी स्वर्ग में है, दूसरा जो है गिरे हुए स्वर्गदूतों का पावर्स, अथॉरिटी, सब जो है स्वर्गीय स्थानों में वो भी है, सेकंड हेवन में वो भी है. कलीसिया के द्वारा परमेश्वर अपना पावर प्रकट करना चाहते हैं. हालेलुया. हम सब जानते हैं एफिसियों की पत्री 6वें अध्याय में 12 पद में हमको ये बात बताया गया है. 10 पद से पढ़ेंगे. इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो. परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको. क्योंकि हमारा ये मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है. ओके. हालेलुया. प्रधानों, अधिकारियों, इस संसार की अंधकार की हाकिमों हो, वो दुष्ट शक्तियों जो स्वर्गीय स्थानों में है, जो आकाश में है, कलीसिया के द्वारा परमेश्वर डिस्प्ले करना चाहते हैं. क्योंकि प्रभु ने जीत लिया है. अभी जो नहीं जानते हैं उनको कलीसिया के द्वारा ये पावर दिखा के उनको प्रभु में लाना है. हालेलुया. हालेलुया. इसलिए वचन में लिखा है हमारा मलयुद्ध मांस और लहू से नहीं. ओके.
हमारे मल्लयुद्ध यहाँ के नहीं है, हमारा मल्लयुद्ध जो परमेश्वर, ओके, तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रहे हो, इसलिए सारी हथियार बांध लो, वो भी प्रभु हमें देता है। हमारा मल्लयुद्ध जो है प्रधानों, अधिकारियों और संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्ट की आत्मिक सेनाओं के है जो आकाश में है। हालेलुया। इसलिए आगे हमको बताया गया है, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। क्योंकि हम एक जो भी प्रभु में आगे हैं, एक तरीके से एक युद्ध, हम चाहे नहीं चाहे हमको युद्ध करना ही है, क्योंकि अंधकार से हम ज्योति में आ गए हैं। अंधकार हमसे कोशिश करते रहता है हमको गिराने के लिए, इसलिए परमेश्वर का आत्मिक हथियार बांध के हमको प्रार्थना करने के लिए, प्रेयर इज द पावर ऑफ गॉड। वो जब प्रार्थना करते हैं सारी दुष्ट की युक्तियों को नष्ट करके हम शैतान को जीत के हम परमेश्वर के सामने खड़े हो सके। हालेलुया। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। हालेलुया। सो इसलिए प्रभु का ये आदेश है, डिस्प्ले प्रधानों अधिकारियों के सामने कलीसिया के द्वारा प्रकट करने के लिए। हालेलुया। 14 वचन पढ़ेंगे इसमें, एफिसियों 6:6। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की जिलम पहनकर और पांवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सके और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। आमीन। हालेलुया। 18 पद, हर समय और हर प्रकार के आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। आमीन। हालेलुया। ये परमेश्वर हमें खुद अपनी आत्मिक हथियार प्रभु हमें दे रहे हैं। सत्य से अपनी कमर कसकर, ट्रूथ, जीसस इज द ट्रूथ। ओके, परमेश्वर का वचन सत्य है, प्रभु यीशु मसीह सत्य है। सत्य से अपनी कमर कसकर धार्मिकता की झिलम पहन के, ओके, द ब्रेस्ट प्लेट ऑफ राइचियसनेस। हमारी धार्मिकता नहीं, मसीह का धार्मिकता जो विश्वास के द्वारा हमको मिलते हैं, उससे जिलम, उस धार्मिकता की जिलम पहनकर और पांवों में, ओके, मेल की सुसमाचार। सबका माप प्रभु ने हमें क्षमा किया है, इसलिए हम सबको क्षमा करते हैं। मेल कराना, ओके, कोई कड़वाहट अंदर नहीं रखना, मेल कराने की सुसमाचार हमारी पाँव में। और दूसरा, हमेशा तैयार रहना दूसरों को सुसमाचार सुनाने के लिए। सुसमाचार की तैयारी की जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल। ओके, लेफ्ट हैंड में विश्वास की ढाल और राइट हैंड में, ओके, राइट हैंड में परमेश्वर का वचन, ओके, तलवार है जलते हुए। ओके, विश्वास का ढाल शैतान की जलते हुए तीरों को बुझा सके, यानी डाउट, संदेह, जो भी कोशिश करता है हमको गिराने के लिए, विश्वास का ढाल हाथ में लेके और सिर पर उद्धार का टोप। ओके, अश्योरेंस ऑफ सैल्वेशन। प्रभु ने एक ही बलिदान के द्वारा हमें अनंत जीवन, यानी हमें इटर्नल सैल्वेशन दे दिया। सैल्वेशन, उद्धार का
टोप पहना, क्योंकि मसीह से हम कोई, मसीह की प्रेम से हमें अलग नहीं कर सकते। हमारे अंदर निश्चिंत होना, उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। उसके बाद सब लेके हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती क्या करो, और मेरे लिए भी मुझे बोलने का समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं सागत के साथ सुसमाचार का भेद बता सकूं, जिसके लिए मैं जंजीर से जकड़ा हुआ राजदूत हूं। और ये भी है कि मैं उसके विषय में जैसा मुझे चाहिए साहस से बोलूं। हालेलुया। आमीन, प्रार्थना करने के लिए शाकराबा, कलीसिया में दोनों है, यहूदी है, अन्य जाति है, स्त्री है, पुरुष है, धनवान है, गुलामी है, कोई भेद नहीं है, सब मिलके कलीसिया बन गया। उसका सिर यीशु मसीह है। अभी कलीसिया कैसे प्रार्थना करना, कैसे डिस्प्ले करना, अंधकार की ताकतों को डिस्प्ले करने, उसको जीतने के लिए परमेश्वर से, पिता से प्रार्थना करना, मसीह के द्वारा, हालेलुया, आमीन, मसीह के द्वारा लगातार सब पवित्र लोगों के लिए, सेवा करने वालों के लिए, हर एक के लिए हम प्रार्थना में लगे रहना, तब बुरे दिन को हम सामना कर सकते हैं और शैतान की हर एक तीर को हम बुझा सकते हैं। जिस काम के लिए हमें बुलाए गए, भले काम करने के लिए हम सृजे गए हैं, उस काम को हम कंप्लीट करके परमेश्वर के सामने खड़े हो सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। Praise the Lord. Christ is the head of the church. So church सारी हथियार बांध के पिता से, मसीह के नाम से, पवित्र आत्मा में होके प्रार्थना करना। हालेलुया। हम हालेलुया। प्रार्थना पिता से करते हैं। कैसे Praise करते हैं? अपनी इच्छा से नहीं, आत्मा में, अन्य भाषा में, थ्रू द होली स्पिरिट, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। ऐसे करने के द्वारा हम एक जीवंत जीवन डिस्प्ले कर सकते हैं। जो भी अन्य जाति से आते हैं, दुष्ट से ग्रस्त है, बीमारी से ग्रस्त है, कलीसिया डिस्प्ले करेगा। कलीसिया उस पावर से प्रार्थना करेंगे ताकि दुष्ट निकल जाएगा। हालेलुया। आमीन। प्रभु को महिमा मिले। ओके, एक वचन पढ़ेंगे, एफिसियों की पत्री 2 अध्याय 4 से हम पढ़ेंगे। जैसे ये वेद है जो क्राइस्ट द हेड ऑफ द चर्च, 2 का 4 to 6 पढ़ेंगे। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण, अपने उस बड़े प्रेम के कारण, जिसे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो हमें मसीह के साथ जिलाया, मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, तुम्हारा उद्धार हुआ है, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया, उसके साथ उठाया, और स्वर्गीय स्थानों में, और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया, उसके साथ बैठाया। हालेलुया। हमें जो कलीसिया को प्रभु ने जो मरी हुई अवस्था से जिलाया है और मसीह के साथ स्वर्गीय स्थान में बिठाया गया है। कलीसिया का सिर मसीह है, वो स्वर्गीय स्थानों में बिठाया गया है। उनके साथ हम भी बिठाए गए हैं। कहां पर? स्वर्गीय स्थानों में। वो हमारा स्वर्गीय स्थान में हम भी बिठाए गए हैं। हमारा सिर मसीह है। आमीन। हालेलुया। क्राइस्ट इज द हेड ऑफ द चर्च। उनको स्वर्गीय स्थानों में पिता के दाहिने हाथ बिठाया गया। हमको भी उनका शरीर होने के कारण हमें भी उधर बिठाया गया। अगर सारी पावर्स, प्रिंसिपलिटीज, अथॉरिटीज यीशु मसीह के पांव तले है, सो कलीसिया के पांव तले भी सारा अधिकार, प्रिंसिपलिटीज और अथॉरिटीज आ गए हैं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया।
क्राइस्ट द हेड ऑफ द चर्च, हम बिठाए गए हैं. Okay? Hallelujah. Christ in the heavenly realms, church also in the heavenly realms as a body. Amen. Praise the Lord. कोलोसियों की पत्री पहला अध्याय, कोलोसियों की पत्री पहला अध्याय 10 पद पढ़ेंगे. दूसरा 2:10, कोलोसियंस 2:10. और तुम उसी में भरपूर हो गए हो, जो सारे प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है. उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है जो हाथ से नहीं होता, अर्थात मसीह का खतना, जिससे शारीरिक देह उतार दी जाती है और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए और उसी में परमेश्वर के सामर्थ पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया, उसके साथ जी भी उठे. उसके साथ जी भी उठे. उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर को की खतना रहित दशा में मुर्दा थे, उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया और विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है. और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई. आमीन. हालेलुया. हालेलुया. जो प्रभु हमें ऐसे करके मरे हुए अवस्था से मसीह के साथ जिलाया है, हमें स्वर्गीय स्थानों में उनके साथ बिठाया गया है. सारी दुष्ट हमारे विरोध में था, सबको हटा दिया है, सामने से हटा दिया और उनका सारा अधिकार को ऊपर से नीचे तक उतरकर उन्हें कुल्लम तमाशा बनाया. उसके बाद प्रभु ने कलीसिया को ये अधिकार दे दिया. हालेलुया. कलीसिया को ये अधिकार दे दिया मेरे नाम से. ओके, मार्क चैप्टर 16-15 पढ़ेंगे. मार्क चैप्टर 16. और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो. जो विश्वास करें और बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा. परंतु जो विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा. विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे और यदि वे प्राण नाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी. वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे. जी हाँ, पूरा अधिकार अभी प्रभु ने दे दिया है. मत्ती में हम जानते हैं स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए मेरे नाम से जाके सारी जगत में सुसमाचार सुनावो, चेला बनावो. सारी दुष्ट शक्तियों के ऊपर हमें अधिकार दिया गया है. हालेलुया. ये पावर क्राइस्ट द हेड एंड चर्च जो है उसका देह बन गया है. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. ये अकॉर्डिंग टू द इटर्नल पर्पस ऑफ गॉड, ताकि सारी दुष्ट की शक्तियों को प्रकट करें, ताकि
देह के द्वारा परमेश्वर संसार में अपनी सामर्थ को प्रकट करते हैं। मरे हुओं को जिलाए, जो पाप का ढंग मृत्यु है, ओके, जिलाना और छुड़ाना, चंगाई करना, सारी दुष्ट की शक्तियों को परमेश्वर में अधिकार देते हैं, क्योंकि कलीसिया मसीह का देह है। इस कलीसिया का सिर प्रभु यीशु मसीह है। हम ट्रेडिशन को नहीं फॉलो करते, रिश्ता को फॉलो करते हैं। कलीसिया के लिए एक ही ट्रेडिशन जो पौलुस अपनी पत्रिका में बता रहे हैं, क्योंकि एक डिस्प्ले यानी कलीसिया के द्वारा प्रदान तो अधिकारियों को प्रभु दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। ओके, उसके बारे में पहला कोरिन्थियों 11वीं अध्याय निकालें। फर्स्ट कोरिन्थियन ओके, पहला कोरिन्थियन 11वीं अध्याय। एक खास बात, चर्च वो मसीह का शरीर है, वो कैसे होना करके पौलुस प्रेरित इसके बारे में लिख रहा है। दूसरा पद से पढ़ेंगे, 11 का दूसरा पद से। हे भाइयों, मैं तुम्हें सराहता हूँ कि सब बातों में तुम मुझे स्मरण करते हो, और जो परंपराएं में मैंने तुम्हें सौंप दी। केवल यहाँ पर जो है हम ट्रेडिशन को केवल पौलुस बता रहा है। नाउ आई प्रेज यू ब्रदरन दैट यू रिमेंबर मी इन ऑल थिंग्स एंड कीप द ट्रेडिशन जस्ट एज आई डिलीवर देम टू यू। इधर ही एक ही बार हम देखते हैं पौलुस कहता है जो मैंने आपको सीखा है इस ट्रेडिशन को आप फॉलो करना करके बता रहे हैं। एक्चुअली हम ट्रेडिशन से बाहर आ गए हैं, लेकिन इसमें कुछ कारण के लिए पौलुस बता रहे हैं, उसको देखेंगे। उनका पालन करते हो, परंतु मैं चाहता हूं कि तुम ये जान लो कि हर एक पुरुष का सिर मसीह है। ओके, कलीसिया में पुरुष स्त्री है, यहूदी सब कुछ है, मिलके देह बन गया है। अभी उसके बारे में पौलुस बता रहे हैं, परंतु मैं चाहता हूं कि तुम ये जान लो हर एक पुरुष का सिर मसीह है और स्त्री का सिर पुरुष है और मसीह का सिर परमेश्वर है। एक ऑर्डर होता है। स्त्री है, स्त्री का यानी मैरिड, स्त्री का सिर पति है, पति का सिर मसीह है, मसीह का सिर परमेश्वर है। ओके, जो पुरुष सिर ढाके हुए प्रार्थना या भविष्यवाणी करता है वो अपनी सिर का अपमान करता है, परंतु जो स्त्री उघाड़े सिर प्रार्थना या भविष्यवाणी करती है वो अपने सिर का अपमान करती है, क्योंकि वो मुंडी होने का बराबर है। यदि स्त्री ओढ़नी ना ओढ़े तो बाल भी कटा ले। यदि स्त्री के लिए बाल काटना या मुंडन करना लज्जा की बात है तो ओढ़े। हाँ, पुरुष को अपना सिर ढकना उचित नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर का स्वरूप और महिमा का है, परंतु स्त्री पुरुष की महिमा है, क्योंकि पुरुष स्त्री से नहीं हुआ परंतु स्त्री पुरुष से हुई। यानी क्रिएशन के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि हव्वा आदम से निकाले गई और पुरुष स्त्री के लिए नहीं सृजा गया परंतु स्त्री पुरुष के लिए सृजी गए हैं, क्योंकि आदम के लिए प्रभु ने रचना की है। इसीलिए स्वर्गदूतों के कारण, ओके, फॉर द सेक ऑफ एंजल, इसीलिए स्वर्गदूतों के कारण स्त्री को उचित है कि अधिकार अपने सिर पर रखें, तो भी प्रभु में ना तो स्त्री बना पुरुष, ओके, तो भी प्रभु में ना तो स्त्री बिना पुरुष और ना पुरुष बिना स्त्री के हैं, क्योंकि जैसे स्त्री पुरुष से है वैसे ही पुरुष स्त्री के द्वारा है, परंतु सब वस्तुएं परमेश्वर से हैं।
तुम आप ही विचार करो, क्या स्त्री को उघाड़े सिर परमेश्वर से प्रार्थना करना शोभा देता है? सवाल, ओके, सोचने के लिए वो डाल रहे हैं। क्या स्वाभाविक रीति से भी तुम नहीं जानते कि यदि पुरुष लंबे बाल रखें तो उनके लिए अपमान है, परंतु यदि स्त्री लंबे बाल रखें तो उसके लिए शोभा है, क्योंकि बाल उसको ओढ़ने के लिए दिए गए हैं। परंतु यदि कोई विवाद करना चाहे तो ये जान ले कि ना हमारी और ना परमेश्वर की कलीसियाओं की ऐसी रीति है करके बोलने के लिए पौलुस लिख रहा है। यहाँ पर एक बात को मैं साफ बताना चाहता हूँ, ओके, इट्स ए, क्योंकि कलीसिया के द्वारा प्रधानों और अधिकारियों को परमेश्वर डिस्प्ले करना चाहता है, दुष्ट की शक्तियों को डिस्प्ले करना है, ओके, सारी हथियार बांधना, प्रार्थना करना। इसलिए लिखा है जब स्त्री, मैरिड वुमन, नॉट सब, ओके, छोटी लड़की है, जवान लड़की है, उन्हीं के बारे में नहीं लिखा है, जो शादीशुदा है, जब वो भविष्यवाणी करें, यानी प्रभु के लिए, क्योंकि जब पवित्र आत्मा प्राप्त करके आत्मा के द्वारा भविष्यवाणी करें, उस समय अगर मैरिड है वो अथॉरिटी दिखना है, मैं अकेले नहीं, मेरे ऊपर मेरा पति का अधिकार है, ओके। या प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, आराधना करने के समय नहीं लिखा है, जब प्रार्थना करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं, उस समय वो ढक के करने के लिए बताया गया, ताकि बिकॉज ऑफ द एंजल्स, ओके। कई विचार लोग बताते हैं, क्योंकि मनुष्य के स्त्री का सुंदरता से देखे स्वर्गदूत ने संपर्क बनाया, दानों को पैदा किया, हम जानते हैं, पाप हुआ, एंजल्स वर अट्रैक्टेड, विमेन्स आर ब्यूटीफुल, ओके। लेकिन किस कारण है? लेकिन प्रभु बताया एंजल के कारण, आप बताना, क्योंकि कलीसिया के द्वारा सारी दुष्टता अधिकारी को हम प्रकट कर रहे हैं, सामर्थ्य दिया है छुटकारा देने के लिए, चंगाई देने के लिए। जब आत्मा में हो के हम भविष्यवाणी करते हैं, प्रार्थना करते हैं, क्योंकि एक देह होया, उसका सिर मसीह है, सो ऊपर का पावर अथॉरिटी को दिखाना है, ये अकेला नहीं है, इनके ऊपर एक अधिकार है। स्त्री जब ओढ़ेंगे बता रहे हैं मेरा अधिकार मेरा पति है, पति जब प्रार्थना करते वो कहता है मेरा अधिकार यीशु मसीह है। जब यीशु मसीह पिता से प्रार्थना करते, सिर है, ओके, एक ऑर्डर बन जाता है। इसलिए केवल यहाँ पर पौलुस कहता है जो मैंने एक ट्रेडिशन सौंपा है आप इसको फॉलो करो, ओके। फॉर मैरिड वुमेन व्हेन दे आर प्रीचिंग, सॉरी, व्हेन दे आर प्रेइंग एंड prophesying, not for young girls, not for little children, but married women, सिर ढकने के लिए पौलुस बता रहे हैं, ताकि कलीसिया के द्वारा ये सारी पावर को मैनिफेस्ट करने के लिए पौलुस लिख रहा है। हालेलुया। अभी जो है हम एफिसियों की पत्री 2 अध्याय में आ जाए, 3 अध्याय में, ओके, उस 10 पद से पढ़ेंगे। ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रकट किया जाए। ओके, 11 पद। उस सनातन मनसा के अनुसार जो उसने हमारे प्रभु मसीह यीशु में की थी, जिसमें हमको उस पर विश्वास करने से साहस और भरोसे के साथ परमेश्वर के निकट आने का अधिकार है। हालेलुया, आमीन। उस सनातन मनसा के अनुसार जो उसने हमारे प्रभु यीशु मसीह में की थी, जिसमें हमको उस पर विश्वास करने से साहस और भरोसे के साथ परमेश्वर के निकट आने का अधिकार है। हालेलुया। परमेश्वर का निकट आने का एक अधिकार प्रभु ने हमें दिया है।
इब्रानी की पत्री 4:16 में लिखा है, ओके, इब्रानी 4:16। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट ह्याव बांध कर चले कि हम पर दया हो और वो अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। ह्याव के साथ, ओके, ह्याव बांध कर चले कि हम पर दया हो और अनुग्रह पाए और आवश्यकता के समय में हमारी सहायता करे। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट ह्याव बांध के चले। इब्रानी 10:19 से पढ़ेंगे 23 तक। इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का ह्याव हो गया है। आमीन, हालेलुया। जो आगे पढ़े, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है, और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर की समीप जाए। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार के दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। आमीन, हालेलुया। अब हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वो सच्चा है। मसीह के लहू के द्वारा हमारे लिए एक नई रास्ता खुल गया, इसलिए हम ह्याव के साथ हम प्रभु के पास आ सकते हैं, उस सनातन मनसा के अनुसार जो उसने हमारे प्रभु यीशु मसीह में की थी, यानी मसीह के देह के द्वारा। ओके, एफिसियन 3:11 में पढ़ रहे थे, उसके द्वारा प्रभु ने होली ऑफ द होलीज पिता के पास जाने के लिए हमारे नई रास्ता खोल दिए हैं। 12 पद, जिसमें हमको उस विश्वास करने से साहस और भरोसे के साथ परमेश्वर के निकट आने का अधिकार है। 13 पद, इसीलिए मैं विनती करता हूं कि जो क्लेश तुम्हारे लिए मुझे हो रहे हैं उनके कारण साहस ना छोड़ो, क्योंकि उनमें तुम्हारी महिमा है। हालेलुया। वो पौलुस बंदी गृह में होके ही ये चिट्ठी पत्रिका को लिख रहे हैं, इसलिए वो कहता है, इसलिए मैं विनती करता हूं कि जो क्लेश तुम्हारे लिए मुझे हो रहे हैं उनके कारण साहस ना छोड़ो। ओके, बंदीगिरी में चलेगा इसके प्रचार करने का ऐसा नहीं सोचना, क्योंकि उनमें तुम्हारी महिमा है। हालेलुया। थ्रू द ट्रिबुलेशन गॉड्स नेम विल बी ग्लोरीफाइड। ओके, इसलिए वो कहता है आप उसके कारण चिंतित नहीं होना। हालेलुया। फिलिपियों की पत्री पहला अध्याय, फिलिपियों की पत्री पहला अध्याय 12 से 14 तक पढ़ेंगे, 12 से 12 तक। हे भाइयों, मैं चाहता हूं कि तुम ये जान लो कि मुझ पर जो बीता है उसे सुसमाचार ही को बढ़ती हुई है। हाँ, जो मेरे जंजीर से मैं जकड़ा हुआ हूँ, जेल में मैंने डाला गया, अभी मैं अपनी घर के अंदर बंदी हूँ, लेकिन ये सब कुछ परमेश्वर की सुसमाचार की
बढ़ोतरी के लिए हुई है। यहाँ तक यहाँ तक कि कैसर के राज भवन की सारी पलटन और शेष सब लोगों में ये प्रकट हो गया है कि मैं मसीह के लिए कैद हूँ। कैसर की महल में जितने शेष लोग हैं जो ऊंचे पद वाले हैं, सबके सामने पौलुस ने अपनी टेस्टिमनी 2 बार सुनाया। जब भी वो बुलाए जाते थे वो 2 बार हम रिपीटेडली प्रेरितों के काम में देखते हैं, वो समझाता है, बचाता है, बताता है, ताकि वो सुनने वाला श्रेष्ठ शेष अधिकारी लोग भी बोलने लगा, आप ऐसा लग रहा है आप हमको कन्विंस करके हमें भी मसीह बनाने के लिए। तब पौलुस कहता है मैं ऐसे ही चाहता हूं इस जंजीर को छोड़ के आप सब मेरे जैसे होने के लिए। यानी जो उपद्रव पौलुस के जीवन में हुआ है वो परमेश्वर की सुसमाचार की बढ़ोतरी के लिए हुआ है। इसलिए वो कहता है मेरी क्लेश से आप चिंता नहीं करना, क्योंकि उसके द्वारा परमेश्वर की बढ़ोतरी हुआ है। 14 पद, और प्रभु में जो बाई हैं उनमें से अधिकांश मेरे कैद होने के कारण हियाव बांधकर परमेश्वर का वचन निधड़ सुनाने का और भी साहस करते हैं। हालेलुया। कुछ लोग डर गए, लेकिन बाकी लोग, परमेश्वर का धन्यवाद हो, आज वो कैद होने के कारण सारे राजमहल में शेष लोगों के बीच में उन्होंने सुसमाचार सुनाया और लोग भी कन्विंस हो गए हैं, उसमें दृढ़ होके और सुसमाचार सुनाने लगे। हालेलुया। इस बात को पौलुस जो है जब इफिसियों की पत्री लिखने के समय वो अपनी खुद की किराया कमरा पर वो कैद में था, वो लिख रहा है, इसलिए वो कहता है, वो लिख रहा है, इसलिए मैं विनती करता हूँ कि जो क्लेश तुम्हारे लिए मुझे हो रहे हैं उनके कारण साहस ना छोड़ो, क्योंकि उनमें तुम्हारी महिमा है। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस ऐसी जेल में रहने के कारण, वो बहुत टाइम था उनके पास, जितनी कलीसिया में उन्होंने जितनी शहर में उन्होंने कलीसिया स्थापित किया, सभी के लिए प्रार्थना करता रहा और चिट्ठियां लिख रहे थे। वो कभी नहीं सोचा था ये सारी पौलुस का चिट्ठियां कैनोनिकल ऑर्डर में आके कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए परमेश्वर का वचन बन जाएगा करके पौलुस कभी सोचा नहीं था। हालेलुया, आमीन। वो कलीसिया के लिए चिट्ठी लिख रहे हैं, लेकिन ये सब पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित ना होके लिखे गए हैं। इसलिए जब कलीसिया के लिए जो परमेश्वर का वचन जोड़ने के समय पौलुस का सारी चिट्ठियां कलीसिया के लिए एक उन्नति का कारण या सिद्धांत को समझने के लिए, उस प्रकाशन को समझने के लिए परमेश्वर के वचन के साथ जोड़े गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले। द पर्पस ऑफ द मिस्ट्री। हालेलुया। अभी कलीसिया है, सब उसमें एकत्रित हो गए हैं। कलीसिया के सिर मसीह है। उस मसीह के ध्येय के द्वारा सारी प्रदान तो अधिकारियों को ये प्रकट हो और लोगों को अंधकार से ज्योति में लाना, या खुद सबके लिए प्रार्थना करना या पावर डिस्प्ले करना, सारी हथियार बांध के हम प्रार्थना में लगे रहना, ताकि जिस उद्देश्य के लिए कलीसिया को हमें बुलाया गया है उसको पूरा करके हम परमेश्वर के सामने खड़े हो सके। इसलिए ये पर्पस हमको बताया गया है। प्रभु को महिमा मिले। जो एफिसियों के पत्र 6वें अध्याय में सारी आत्मिक हथियार बांध के प्रार्थना में लगे रहने के लिए में बुलाए गए हैं। इसलिए तुम उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारी हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े सामना
सामने खड़े रह सको और सारी चीज़ों का हम कंप्लीट करके प्रभु के सामने खड़े हो सके। आमीन। आइए प्रार्थना करें। जीवित सामर्थ्य अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, हम शुक्रिया अदा करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सारी जगत में सुसमाचार सुनाओ और मेरे नाम से लोगों को छुटकारा दो, जो अंधकार से, दुष्ट से ग्रस्त है, छुटकारा दिलाओ करके द डिस्पेंसेशन या डिस्प्लेस ऑफ गॉड्स पावर थ्रू द चर्च प्रधानताओं को, अधिकारियों को मालूमात होने के लिए प्रभु ने सारे आत्मिक हथियार बांध के हमें युद्ध करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए बुलाए, ताकि कलीसिया के द्वारा संसार को डिस्प्ले करें, परमेश्वर अपनी सामर्थ प्रकट करें। आमीन। जीवित सामर्थ्य अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, हम धन्यवाद और शुक्रिया अदा करते हैं। आपने बड़ी भेद को पुराने नियम में कहीं नहीं लिखा है, लेकिन आपने अंतिम दिन में पौलुस प्रेरित के द्वारा प्रकट किया है। कलीसिया मसीह का देह है, मसीह कलीसिया का सिर है और उनके नाम से हम भी स्वर्गीय स्थानों में बिठाए गए। सारी प्रधानतों, अधिकारियों के ऊपर हमें सारा अधिकार मसीह के कारण हमको मिला है, ताकि हम सुसमाचार को निडर होके सुना सकें और लोगों को प्रभु के पास ले आ सकें। उस उद्देश्य हमारे जीवन में कलीसिया में पूरी होने पाए। कलीसिया इस बात को गंभीरता से लेकर निरंतर सबके लिए प्रार्थना करने के लिए हमेशा तत्पर रहे। थैंक यू लॉर्ड। ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की पवित्र नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए स्वर्गीय पिता। आमीन। आमीन। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। जितने लोग बाइबल स्टडी में अटेंड किए हैं सबको धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष दे। हम वचन की पढ़ते रहें, मनन करें और वचन के अनुसार प्रार्थना में भी लगे रहें। गॉड ब्लेस यू।